हरि ओम। आज से हम लोग का एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है और ये है श्राद्ध पक्ष विशेष। इस वर्ष हम लोग गणेश चतुर्थी से ये कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए सर्वपित्र अमावस्या तक अगले 24 दिन तक ये प्रवचन की श्रृंखला चलेगी। ये हम लोग का जो अनुष्ठान है ये कोविड देवता की कृपा थी। कोविड जिस समय अपने देश में आया तो चारों तरफ सब लोगों को याद होगा वो समय कि कितना कड़क लॉकडाउन हो गया था, सब बंद हो गया था। उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन प्रवचन की श्रृंखला का श्री गणेश करा और उसी के अंतर्गत यहाँ पे हर इस दिव्य समय जो चातुर्मास का हम लोग का समय होता है उसके अंतर्गत विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के आगे पीछे जैसा ग्रंथ रहा उतने हिसाब से उतने दिन तक ये चलता रहा। इस बार का हम लोगों का अनुष्ठान, इसका विषय गीता का 18वां अध्याय है। गीता का 18वां अध्याय पूरी गीता का सार है। इसीलिए ये अनुष्ठान को हम सब लोगों को सुझाव देंगे कि आप नियमित रूप से प्रत्येक जो प्रवचन है जो कि हम लोग डेली गणेश चतुर्थी के बाद से दिन से इसको प्रकाशित करेंगे यूट्यूब आदि पे। तो जब ये प्रकाशित होगा आप एक संकल्प करिए। बड़ा पवित्र समय भी होता है, ईश्वर के ध्यान भजन के लिए होता है। श्राद्ध पक्ष में तो बाकी अनेकों दुनिया के कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं। हम अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें, अपने ऋषि मुनियों का स्मरण करें, उनके द्वारा दिया हुआ संदेश मन में लाएं। ये ही यहाँ पे प्रयोजन होता है। हम लोग ये 18वें अध्याय का जो यहाँ पे अध्ययन चालू कर रहे हैं इसमें हम लोग डेली एक एक श्लोक का पाठ भी करेंगे। आप लोग भी गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ भी सीख लीजिए और उसका मोटा मोटा अर्थ भी अपनी तरफ से पढ़िए। और विशेष जो रहस्य है जो कि हम लोग को यहाँ पे भाष्य आदि में बताया जाता है उस चीज़ की चर्चा ये हमारा कार्य है, ये हम आपको बताएंगे। ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों का प्रायोजित होता है। किसी न किसी भक्तों के द्वारा किसी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित होता है और प्रवचन के अंत में जो प्रायोजक है और जिसकी स्मृति में प्रयोजन हो रहा है उसका हम लोग इसमें रेफरेंस भी देंगे, नाम देंगे। और जब तक यूट्यूब रहेगा, जो कि अब तो सदैव रहेगा, तब तक इन लोगों का नाम और इनकी श्रद्धांजलि का रेफरेंस सदैव यूट्यूब में रहने वाला है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें, धर्म के कार्य की सेवा करें और अध्ययन का अच्छी तरीके से संकल्प रखिए। तब जाके इसका कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा होगा और हमको उचित आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग डेली का प्रवचन प्रारंभ करेंगे भगवान के स्मरण से। आज पहले दिन
हम लोग गीता ध्यान श्लोक का पहला श्लोक, जो कि गीता मैया की स्तुति होती है, उससे हम लोग प्रारंभ करेंगे। और अंतिम दिन 24 दिन बाद पुनः जो है गीता जी के ध्यान श्लोक का फिर अंतिम श्लोक बोलेंगे। तो पहले जो है ध्यान श्लोक का पहला श्लोक, उससे प्रारंभ करेंगे और अनुष्ठान के बाद अंतिम श्लोक से समापन करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है गीता ध्यान श्लोक का पहला श्लोक का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवन् गीते भवद्वेषिणी। इस श्लोक में हम लोग गीता जी को माँ की तरीके से स्मरण करते हुए गीता मैया हमारे समस्त संसार के पीड़ाओं को, संसरण को समाप्त करें, इनकी दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, इसी से हमारे हर प्रकार से उद्धार होगा। देखिए, गीता का प्रयोजन सदैव मन में प्रारंभ में लाना चाहिए। गीता वो शास्त्र है जो नारायण स्वयं, साक्षात भगवान नारायण ने हम लोगों को दिया हुआ है। और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, उनका डिपार्टमेंट क्या है, किस प्रकार से दुनिया का रक्षा करें, किस प्रकार से हम लोगों के जीवन की रक्षा करें। हमारी स्थिति यहाँ पे जब तक हम जीते हैं बहुत अच्छी तरीके से जिए, कुशलता से जिए, हर प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि करके जिए। एक हम लोगों का भागवत शास्त्र है जो हमको बताता है कि जब जीवन के अंत में यहाँ से हम जा रहे हैं, उस समय कैसा हमारा मन होना चाहिए, कैसे भगवत वृत्ति होनी चाहिए कि जिससे हमारी आगे की गति कम से कम अच्छी हो। तो वो हमको मरना सिखाती है बहुत अच्छी तरीके से, कैसे मरना चाहिए। मरना भी एक विशेष विद्या होती है। आपके मरने के समय की मनोवृत्ति आपके आगे की दिशा निर्धारित करती है, आगे की गति निर्धारित करती है। लेकिन भागवत में केवल इतना ही नहीं बताया है। भागवत में हम लोगों को ये बताया है कि देखो, अंतिम समय भगवान में अगर हमारा मन लगना है तो जीवन भर कैसे लगना चाहिए वो भी सिखाया है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता जो कि महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई, उसके अंदर जो व्यक्ति जीने के उत्साह से खत्म हो गया था, पलायन कर रहा था, भगवान से निवेदन करा कि भगवान रथ को आप यहां से वापस ले चलो। अगर हमको ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जीवन में अनेकों प्रकार के उत्कर्ष के लिए, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए, अगर अपने स्वजनों तक के ऊपर हाथ उठाना पड़े जो कि हमको अधर्म दिखाई पड़ता है, तो भगवान हमको ये सब नहीं चाहिए।
हम यहाँ पे जंगल में जाके एकांत में रह के भजन कर लेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और एनीवे आत्मज्ञान प्राप्त करना परमात्मा का ज्ञान होता है, जो कि हमारे मनुष्य जीवन धारण करने का मूल प्रयोजन ही यही होता है। इसलिए हम जो है वो विकल्प ज्यादा चुनना पसंद करेंगे। हमको नहीं लड़ना है। राज्य का संचालन, कमाई करना, व्यवस्था करना, अनेकों आनंद की प्राप्ति करना, अपनी सुरक्षा करना, अनेकों प्रकार का वैभव प्राप्त करना, संपन्नता प्राप्त करना, आराम प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त नहीं चाहिए हमको। ये सब इस कीमत पे तो कतई नहीं चाहिए। और हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हमारे इसी कार्य में हमको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करने के इच्छुक नहीं हैं प्रभु। आप ही लोगों की कृपा से हमारे ही संस्कार जो हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें एक संवेदनशील इंसान बन के जीने की हमारे अंदर प्रधानता रही है। इसलिए इस प्रकार का हमको नई जीवन जीना है। अब उसकी जो भी अर्जुन की समझ थी, जो कि ऊपर से बड़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसमें कोई दोष था, उसके वजह से अर्जुन यहाँ पे कर्म के क्षेत्र से, दुनिया से, रिश्ते नातों से, कर्म की संभावनाओं से छोड़ने तक के लिए राजी हो गया। अर्जुन की तारीफ करनी चाहिए। अनेकों लोग कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, बोलते हैं चलता है। अर्जुन बोलता है नहीं चलता है। हमको रत्ती मात्र भी अपने ही पूर्वज, अपने माता पिता, अपने पितामह, अपने गुरुदेव, इनके प्रति कई रत्ती मात्र भी भावना का कोई ठेस पहुंचानी नहीं है हमको। पहले वो सब है, उसके बाद हमारा जो है जीवन में बाकी सब चीजें हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी प्रधानता हो जाती है, वही पांडव होते हैं, वही अर्जुन होते हैं। इसीलिए ये प्रश्न भी सब लोगों को नहीं आता है। जो अच्छे इंसान हैं, संस्कारी लोग हैं, धर्मनिष्ठ इंसान हैं, जो सदैव अपने स्वजनों के प्रति स्नेह रखते हैं, बड़ों के प्रति आदर रखते हैं, छोटों के प्रति मन में प्रेम बनाए रखते हैं, ऐसे लोगों के मन में ही तो दुविधा होती है। तो अर्जुन इस प्रकार का था। अगर हमको गीता का पूरा लाभ लेना है तो पहली जरूरत है अर्जुन की तरीके से संवेदनशील होना चाहिए। ये चलता है, भावना जो है ना, ठेस तो किसी की पहुंच ही जाएंगी, ये नहीं अच्छे इंसान का लक्षण होता है। तो ऐसा अर्जुन, उसके मन के अंदर कुछ ना समझी थी, इसके वजह से पलायन कर रहा था। ये तो अर्जुन का कितना पुण्य था कि ऐसे विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण उसके सारथी की तरह विराजमान थे। उन्हीं से तो निवेदन करा था कि रथ को वापस ले चलो। तो भगवान जो है उसको ले चलने से पहले रोकते हैं, अर्जुन की तरफ मुड़ के देखते हैं और थोड़ी सी आश्चर्य और नाराजगी दोनों अभिव्यक्त करते हैं। बोलते हैं अर्जुन, ये तुम्हारे मन के अंदर कहां से विचार आ गया है? कितना निकृष्ट है, गंदगी है अर्जुन ये तो। हाँ? और ऐसी जीवन की विषम परिस्थिति में जब तुम्हारा पूरा देश, तुम्हारा समाज सब लुकअप कर रहे हैं कि तुम ही यहां पे कोई ना कुछ कार्य करोगे, उद्धार करोगे हम लोग का, और तुम ही इस समय फिसले जा रहे हो, ढीले पड़ रहे हो। ये तो ऐसा ऐतिहासिक समय है कि तुम समाज में सब विकृतियों को दूर कर सकते हो, और तुम अपने अंदर किसी नासमझी के वजह से बोल रहे हो हमको कर्म ही नहीं करना है। तुमको कर्म को ठीक से देखना चाहिए, व्यवहार को ठीक से देखना चाहिए, जीव को भी ठीक से देखना चाहिए।
तो यहां पे हम कौन हैं ये बात समझनी चाहिए। अर्जुन, तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारी नासमझियां दिखाई पड़ रही हमको, और ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है। धर्मनिष्ठ लोग ही आशा की किरण है सबके लिए, सबका उद्धार यही करेंगे, परिवार का उद्धार ये करेंगे, स्वजन लोग गर्व करेंगे ऐसे लोगों के प्रति। तो अर्जुन, ऐसा तुमको जीवन जीने की प्रेरणा होनी चाहिए। तो जहां पे भगवान ने थोड़े ऐसे कठोर शब्द बोले, यहां तक कि अर्जुन जैसे क्षत्रिय को उन्होंने नपुंसक तक कह दिया। अब क्षत्रिय व्यक्ति के लिए इससे बड़ी और क्या अपशब्द होगा, गाली जैसा है। किसी फौजी आदमी को आप बोलो कि बिल्कुल तुम तो नपुंसक हो, हिजड़े जैसे हो। अब जो बेचारे नपुंसक हिजड़े होते हैं उनको कोई बायोलॉजिकल कमी है, लेकिन यहां पर एक भिन्न भाव से शब्द का प्रयोग करा जा रहा है। वो लोग भी इंसान होते हैं, नपुंसक भी इंसान होते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों में कोई बायोलॉजिकल कमी है और उसके वजह से साइकोलॉजिकल भी इशू आ जाते हैं। तो अर्जुन को ये बात बोलना ये क्षत्रिय के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं होता है। इतना हिल गया अर्जुन, और उसके उपरांत भगवान से निवेदन करा कि भगवान, असली बात कुछ और है। असली बात हमारे मन के अंदर अपने स्वजनों के प्रति इतनी प्रेम और आदर की भावना है, कृतज्ञता की भावना है। हम तो डेली उठ के इनके चरण स्पर्श करते थे, मन ही मन याद करते थे। ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, प्रेरणा के आस्पद हैं, और जिनका स्मरण करके हम अपना दिन चालू करते थे, जीवन पूरा चालू करते थे, आज उनको मारने की बात हो रही है। भगवान, यही तो हमारे लिए असली दुविधा है। ये पूजा योग्य है, इनके ऊपर हम हाथ कैसे उठा सकते हैं? और यहां केवल हाथ उठाने की बात नहीं, यहां तो मरने मारने की बात हो रही है। तो भगवान, ये मेन इश्यू है। हमने अनेकों जो दलीलें दी ना, वो सब दलीलें गौण है। तो अर्जुन ने जब ऐसी बात करी और फिर स्वीकार करा, भगवान, यहां मेन प्रॉब्लम यह है कि धर्म सम्मूढ़ चेताः, हमारी बुद्धि धर्म क्या है अधर्म क्या है इस परिस्थिति में हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। ये असली कारण है कि हम यहां से निकलना चाहते हैं, पतली गली से। हम यहां से निकल लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर ये मोह विराजमान, क्लैरिटी नहीं है। तो जब भगवान के समक्ष अर्जुन ये निवेदन करता है और उनको बहुत ही स्थिरता से खड़ा हुआ देख रहा है, यहां तक कि उनके वचन जो जानकार है वही तो खंडन करेगा। धर्म क्या होता है, उचित क्या होता है किसी परिस्थिति में, जो ये बात समझ रहा था वही स्थिरता से खड़ा हुआ था, वही तो गुस्सा भी करेगा। जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो तो आराम से सब चलता है। किसी को कोई तथ्य दिखाई पड़ रहा है और इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको स्वीकार्य नहीं है, तब जाके कोई हमारे बड़े लोग भी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। नाराजगी जब भी हमारे जो है वह कोई बड़े लोग, आदरणीय लोग अभिव्यक्त करें, तो ये सदैव इस दृष्टि से देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भिन्न मति का भेद है। हमारी मति कुछ अलग टाइप की है, उनकी मति कुछ अलग है। हमारी समझ कुछ अलग है, उनकी समझ कुछ अलग है। हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, अगर इस तरह से चलोगे तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारी भी हानि होगी, तुम्हारे परिवार की भी हानि होगी, तुम्हारे समाज की हानि होगी, तुम्हारे देश की हानि होगी। इतना हानिकारक तुम्हारी एटीट्यूड है,
इसीलिए वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग लगती है। केवल तुम्हारा अहित होना हो तो चलो ठीक है, झेल लेंगे, है? लेकिन तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, सबका अहित होने वाला है। इसीलिए भले जो है नाराजगी भी व्यक्त करनी हो, गुस्सा करना हो, डांट लगानी हो, अपशब्द बोल के भी हिला देना हो तो भी उचित है ये। और भगवान का जो भी तीर था ना, लग गया। अर्जुन इतना हिल गया कि उसने बोला, भगवान हमको लगता है कि आपको ये सब पता है, कृपया हमको आप एनलाइटन करिए, प्रबुद्ध करिए, इस रहस्य से अवगत करिए, और हम बहुत सिंसियरली जानना चाहते हैं। ये दुनिया के केवल काम, कार्यकलाप, धन दौलत और ये चलाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सही तरीके से चलना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए हम आपके प्रति चरणों में शरणागत होते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, हम सीखना चाहते हैं सही क्या है। जिसको पता ही नहीं है सही क्या है, वो केवल दुनिया की नज़रों में, हाँ इसने काम धंधा अच्छा कर लिया, इसने कमाई अच्छी कर ली, इसने नाम अच्छा कर लिया, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि धर्ममय जीवन होना चाहिए, हमारा उचित चीज होनी चाहिए। और धर्म वो है जो हमारा भी कल्याण करता है, लौकिक कल्याण भी करता है और परमार्थिक कल्याण भी करता है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी गीता के भाष्य के प्रारंभ में ये बताया कि धर्म वो है जो आपके अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि दोनों के लिए सहायक होता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर हम लोग जीते हैं तो हमारा संसारिक कल्याण तो हो जाता है, कमाई कर ली, रिश्ते प्राप्त कर लिए, भोग विलास कर लिया, सुरक्षा व्यवस्था कर ली, इज्जत से जी रहे हो, ये अच्छी चीज़ है, इनको हम लोग बोलते हैं अभ्युदय। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अभ्युदय की प्राप्ति के चक्कर में आदमी का मन जो है वो उसमें मलिनताएं आ जाती, विकार आ जाते हैं, अभिमान बढ़ जाता है, आसक्तियां बढ़ जाती हैं, अनेकों चीज़ों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये सब चीज़ों को कहा जाता है मल। तो मलिनताएं मन में आ जाती हैं, अशुद्धियां मन में आ जाती हैं। और अगर किसी के मन के अंदर मलिनता आ गई, आप समझ लो आपने जो दुनिया में कमाई करी, धन दौलत, रिश्ते नाते, परिवार आदि आदि इज्जत प्राप्ति करी, आपने इतनी मेहनत करके कर ली है, ये सब चीजें करने के उपरांत भी आपका असली जो है लक्ष्य जीवन में प्राप्त नहीं होगा, बल्कि धीमे धीमे बुढ़ापे तक जाने पे इतनी जड़ता हो जाएगी, विकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए व्यवहार तो करना चाहिए, मेहनत करो, कमाई करो, रिश्ते प्राप्त करो, निर्वहन करो, इज्जत से जियो, ऐश्वर्य में जियो। ये हम लोग के सनातन धर्म के अंदर ये सब चीज़ों की प्रधानता है। हम चाहते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संपन्नता हो। हम लोग तो उसको लक्ष्मी जी बोलते हैं ना। आपके ऊपर लक्ष्मी जी मुस्कराएं, आप संपन्न हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप इज्जत से जियो, स्वाभिमान से जियो। 2 दिन का जीवन है, ऐसे अच्छी तरह जियो कि सब लोग याद करें। ये सब हम लोग यहां महत्व, इनको बोलते हैं पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपकी अर्थ की भी प्राप्ति हो, कामना की भी पूर्ति करें, धर्म में जीवन जिए, सबका कल्याण करें,
लेकिन मोक्ष की प्राप्ति भूलना नहीं, तब जाके सनातन धर्मी हो। मुक्त हो जाओ, यहां पे मस्त हो जाओ, हर प्रकार की कमियों से, चिंताओं से हम फ्री हो सकते हैं। और अगर जीव हो के ही जी रहे हो तो मोक्ष की संभावना होती नहीं है। इसीलिए मोक्ष में जीव से परे हमारी एक वास्तविकता होती है, वो जानना चाहिए। जीव हमारी इंडिविजुअलिटी है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन जीव के अंदर अगर ज्ञान नहीं होता है ठीक से, तो वो दीन होके जीता है, आसक्त होके जीता है, अभिमानी होके जीता है, जो कि सब चीजों को नकार देता है। हर जीव को जीवत्व तो आपका सिग्नेचर है, जीवत्व तो दुनिया में आपकी पहचान है। देखिए, जैसे भगवान का अवतार होता है ना, हर अवतार में भगवान की विशिष्टता होती है। राम जी थे, कुछ संदेश था उनका, कुछ योगदान था। भगवान कृष्ण बड़े विलक्षण, डिफरेंट। ये जो डिफरेंट होना होता है ना, इसको बोलते हैं कि किसी का व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी आपका हस्ताक्षर होती है, आपकी पहचान होती है दुनिया में। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म में किसी के भी व्यक्तित्व को शून्य नहीं करते हैं। सनातन धर्मी शून्यता को तो नकारता है। कुछ यहां पे जीवन दर्शन है जो शून्यता की प्राप्ति करवाते हैं, बोलते हैं थॉटलेस हो जाओ, शून्य होके जियो। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म बोलता है कि जैसे भगवान हर बार अवतार लेते हैं, वैसे ही है जीव, तुम हर बार एक व्यक्तित्व धारण करते हो। और ये व्यक्तित्व तुम्हारी पहचान दुनिया में होती है। तुम यूनिक सेवा कर सकते हो, यूनिक संदेश दे सकते हो, यूनिक मूल्यों से युक्त होकर जी सकते हो। अब देखो, 17 तारीख को जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। कितने नेता लोग आए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता के बाद पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने हमारी संस्कृति को, देश को, उसकी गरिमा महिमा को विश्व के पटल के ऊपर अत्यंत आदरणीय बना दिया। महात्मा गांधी भले बोलते थे कि यहां पे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सदैव ध्यान रखो, लेकिन ये पहले व्यक्ति हमको दिखाई पड़ रहा है जो कि सिंसियरली, दिल से गरीब का उत्कर्ष चाहते हैं। अभी तो गाड़ी लेके कहीं गांव में चले जाओ ना, वहां तक की रोडें अच्छी हैं, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये पहले नहीं दिख रहा था। हम जंगल वंगल जाते रहते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, कहीं पर भी चले जाओ गहराई में, वहां पर भी रोडें अच्छी मिल जाती है, आजकल बिजली भी मिल जाती है। मजेदार बात तो यह है कि अभी जंगल में हम एक टाइगर रिजर्व में गए, गहराई में जाने के बाद भी इंटरनेट मिल रहा था वहां पे। हाँ, कोई बहुत दुर्गम स्थान है, वहां नहीं भी मिलता है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस। कोई यहां ऐसा बैठा हुआ है जो सबका सोच रहा है। ये अभिव्यक्ति, एक जीवत्व, ये इनकी पहचान है। आपकी भी पहचान है, हमारी भी पहचान है। हमारे आचार्य लोग थे, शंकराचार्य जी आए, उनकी एक पहचान थी। उन्होंने यहाँ पे समस्त प्रस्थान त्रयी पे भाष्य लिखे, पूरे देश के अंदर भ्रमण करके सनातन धर्म का उद्धार करा। तो ये इंडिविजुअल के द्वारा जो सेवा होती है, ये उसकी पहचान होती है।
देखिए दुनिया में सभी जीव हैं, ये बगिया के सभी फूल हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इतने बड़प्पन से, इतनी मस्ती से जीते हैं, और कुछ लोग सदैव अपनी चिंता में ग्रसित रहते हैं। हमको 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 हमको, पता नहीं कौन सा छोटापना विराजमान है। जो सदैव अपना सोचे वो छोटा होता है, और जो अपने नहीं सोचता है वही तो बड़प्पन से युक्त होता है। तो यहां पे जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। एक लोग अपनी वास्तविकता जान के फिर जीवत्व धारण करके सेवा करते हैं, और एक लोग जीव को ही असली समझते हैं। जो अभिव्यक्त हो गया ना, बस यही जन्मदिन हमारा जन्मदिन है, तभी हम आए, उससे पहले थे ही नहीं, और एक बार यहां से चले जाएंगे तो मरण हो जाएगा, उसके बाद अस्तित्व ही नहीं होगा। ये सोच अज्ञानियों की है। वैदिक दर्शन में हम शरीर धारण करने के पूर्व भी थे, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम होंगे। शरीर से परे वस्तुतः हमारी असलियत है। उसको जान के फिर अपने इंडिविजुअलिटी को धारण करना चाहिए। आपकी इंडिविजुअलिटी में ऐसा लगेगा कि आप डिओ लगा के आए हो। डिओ जानते हो ना, नहा धो के अनेकों लोग स्प्रे करते हैं, डिओडोरेंट स्प्रे लगाते हैं, खुशबू, महिलाएं सेंट लगाती हैं, पुरुष डिओ लगाते हैं, और फिर ड्रेस होके निकलते हो। तो ये जो यहाँ पे डिओ लगा निकलते हो ना, तो व्यक्तित्व में सुगंध आती है। आत्मज्ञान से जो युक्त व्यक्ति होता है अपनी असलियत जानता है। असलियत जानने का मतलब क्या है? शरीर धारण करने से पहले क्या थे? शरीर के पीछे भी अधिष्ठान की तरह से तुम वस्तुतः कौन हो जो शरीर धारण कर रहा है? और शरीर एक दिन छूट जाएगा तो तुम क्या होगे? इस चीज को जो जानता है फिर शरीर धारण करता है, फिर जीवत्व धारण करता है, उसके ही व्यक्तित्व में डियो छिड़क गया है, सुगंध आ रही है उसमें। और जो शरीर धारण करने से पहले कुछ पता ही नहीं है, और शरीर के पीछे, शरीर मन बुद्धि सब चीजों के पीछे कौन विराजमान है, कौन धारण कर रहा है, वो भी नहीं पता। इसीलिए अपना परिचय केवल शरीर का ही परिचय देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है। और जो नहीं जानता है, जो शरीर मन को ही अपना मैं समझता है, मरने के समय वही लोग दुखी होते हैं। ऐसी घुटन होती है, भयंकर शोक होगा। अज्ञान में जियोगे तो जब भी मृत्यु आएगी, और कभी भी आ सकती है, वहां पे वो व्यक्ति के अंदर जो पीड़ा होती है अकल्पनीय होती है। अस्तित्व शून्य हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों के सनातन धर्म में, वैदिक दर्शन में ये संदेश है कि अपनी असलियत जानो और फिर गरिमा से जीवत्व को धारण करो। तुम्हारा जीवत्व भी भगवान के अवतार जैसा होना चाहिए। अब जीव और अवतार में फर्क यह है कि भगवान सोच समझ के धारण करते हैं, जीव अनजाने में धारण करता है, इसके पीछे पता ही नहीं है कुछ। जिसको नहीं पता है वो ही धर्म का भी रहस्य नहीं जानता है, मोक्ष का भी रहस्य नहीं जानता है, और अर्थ काम की प्राप्ति उसके लिए जीवन में एंडलेसली चलती रहेगी। कितना भी प्राप्त कर लो तो भी भूखे के भूखे। यहां पे देखो अनेकों करोड़पति अरबपति लोग भी तो है ना, इतना प्राप्त कर लिया तो भी लगे हुए हैं, तो भी तृप्ति नहीं आ रही है। हम लोग के पास हो सकता है पर कैपिटा इनकम हमारे देश में कम हो, विदेशों में देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, अरब देशों में देखो, इतनी संपन्नता है कि गिनते भी नहीं है।
कई लोगों के वहाँ पे यहाँ पर भी रेड पड़ती है, इतना पैसा निकलता है कि नोट गिनने की मशीन लानी पड़ती है, इंसान गिन भी नहीं पाता है। लेकिन विडंबना यह है कि इतना जो है वो धन है तो भी वो बेवकूफ आदमी और पे लगा रहता है। ये दीनता नहीं दिखाई पड़ती क्या? जिसको आत्म का ज्ञान नहीं है वो ऐसे ही पागल बनता है, ऐसे ही मूर्ख बनता है, अनेकों बाहर के भोग विलास की प्राप्ति करता रहता है, शादी पे शादी, शादी पे शादी, या तो अनेकों लोग बगैर शादी भोग विलास में ऐसे लगे हुए हैं। विदेशों की संस्कृति देखो, सदैव कैरेक्टर विहीन। किसी की पत्नी देखी तो उसका पीछे से रिश्ता चालू हो गया, पत्नी का भी चालू हो गया, पति का भी चालू हो गया। एक फोटो देखी थी, किसी हाथ डाले हुए, हाथ डाल के दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे कैसी विचित्र बात है। सच्चा रिश्ता ही नहीं है। प्यास ऐसी भयंकर है कि भोग पे भोग और नया नया। तो ये भोग की भी कोई इंतहा नहीं दिखाई पड़ रही है, धन से भी तृप्ति नहीं दिखाई पड़ रही। अब सोचा है ना क्यों होता है ऐसा कई लोगों के अंदर? क्या धन में प्रॉब्लम है? क्या रिश्तों में प्रॉब्लम है? बोलते नहीं, प्रॉब्लम है सेल्फ परसेप्शन में। अपने आप को जो जीव ही जानता है उसकी ये दुर्दशा होती है। और जो शरीर आदि के परे जो यहां हमारी असलियत है, असलियत को जान जाओ तो धन दौलत की प्राप्ति, रिश्ते नाता की प्राप्ति एक अलग सौगंध के साथ होती है। इसीलिए हम लोग का पूरा जो है संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति कही जाती है। इसके अंदर हम लोग हर अपने बच्चे को, युवा को चाहते हैं कि शरीर से परे अपनी असलियत जान के जिए। व्यवहार को हम लोग नकारते नहीं हैं, अच्छी तरह से व्यवहार करो, लेकिन गरिमा से करो, पूर्णता से करो, बड़प्पन से करो, दीनता से नहीं, पागलपने से नहीं, मोहित होके नहीं, पराधीन होके नहीं। इन बाहरी चीजों से तुम्हारी गरिमा महिमा अगर हो रही है तो तुम अज्ञानी आदमी हो। तुम्हारी गरिमा महिमा अपनी असलियत जान के होनी चाहिए, तब यहां सर उठा के जी सकते हो। नहीं तो तुम्हारी भी कीमत होगी, तुम खरीदार हो, तुमको खरीदा जा सकता है। अगर यहां व्यवहार में कोई खरीद वाला प्राणी है, वही तो अज्ञानी लोग होते हैं। हम लोग अपने बच्चों को, अपने देश के युवाओं को, अपने प्रजा को, पूरी दुनिया को इस प्रकार से जीने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। गरिमा से जियो, सौभाग्य से जियो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी तुम्हारा अवतार की तरीके से होना चाहिए, और अवतार तभी होएगा जब तुम अपनी असलियत जानोगे। शुरुआत करो भगवान का जो है असलियत जानने से, और फिर वही अपने अंदर अप्लाई करो। और अंततः जीव की असलियत जानते हुए हम लोगों को शास्त्र बोलते हैं तत्वमसि, तुम वही हो। तो ये यहाँ पे हम लोगों का जीवन दर्शन है। अर्जुन जो है वो अपने कर्म के क्षेत्र में प्रॉब्लम देखने की वजह से, कोई रेजोल्यूशन नहीं दिखाई पड़ने की वजह से अनेकों प्रकार की समस्याएं देख रहा है और समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए पलायन कर रहा है। और नाम क्या दे रहा था? भगवान हम तो सन्यास ले लेते हैं। देखिए, सन्यास शब्द हम लोगों के सनातन धर्म में बहुत विशेष है। जब बाकी दुनिया में ABCD भी नहीं, क ख ग घ भी नहीं जानते थे, यहाँ पे वेद लिखे हुए थे, पूरा जीवन दर्शन भगवान ने दिया था और संस्कृत का ज्ञान था, सब चीज़ों का इस प्रकार से यहाँ पे परिचय था।
उस समय से आत्मज्ञान, संन्यास, ये सब चीजों की चर्चा चलती आ रही। हर हिंदू व्यक्ति को, हर सनातन धर्मी को पता होना चाहिए संन्यास होता क्या है। आपको पता है? अपने आप से पूछो, क्या है संन्यास? क्या एक दिन जो है, जब बाकी सब काम वाम नहीं रह गया, शादी ब्याह भी कर दिया, निपटा दिया, और अब तो किसी योग्य ही नहीं बचे, तो क्या उस समय संन्यास लेके जाओगे? संन्यास मतलब कि आप जो है ना, मरने से पहले गेरू वस्त्र धारण कर लो, इसको संन्यास बोलते हैं। बाहर इंटरेस्ट नहीं रहा, या बात बड़ी भयंकर कीमत चुकानी पड़ रही है, इसीलिए संन्यास ले लो। क्या होता है संन्यास? अर्जुन के मन का बेसिक इशू यही था। गीता के बारे में बहुत सारे प्रयोजन बताए जाते हैं। गीता हमको कर्म की कला बता रही है, गीता हमको हर पल भगवान से जुड़े रहना बता रही है, कि ये सब गीता में है। गीता में हम लोगों को योग के रहस्य बताए हैं, ध्यान के रहस्य बताए हैं, भजन के रहस्य बताए हैं, कर्म के रहस्य बताए हैं, ये सब है। लेकिन आपको पता है, गीता का ये मूल विषय नहीं है। गीता का मूल विषय अगर जानना हो तो अर्जुन को देखना पड़ेगा। अर्जुन के अंदर कर्म के क्षेत्र से प्रीमेच्योरली पलायन की वृत्ति आ रही थी, और उसको नाम दे रहा था संन्यास। भगवान, हम भिक्षावृत्ति के साथ जी लेंगे। यार, भिक्षावृत्ति तो सन्यासी लोगों के लिए होती है, वो तो हाँ संन्यास ले लेंगे। अच्छा, तो सन्यास ऐसे लोग लेते हैं क्या? इस प्रकार के लोग सन्यासी होते हैं। अर्जुन, बेसिकली तुमको ये पता नहीं है सन्यास क्या होता है, इसीलिए इतनी आराम से ये शब्द यूज कर रहे हो। हा? या बाकी जॉब वॉब से रिटायर हो गए, पहले कोशिश तो करी कि पोस्ट रिटायरमेंट भी जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली, चलो संन्यास ले लेते हैं। अच्छा, बच्चों की शादी ब्याह हो गई, अब चलो संन्यास ले लेते हैं। एक गलत सोच है। बहुत सुंदर शब्द है, बड़ा अद्भुत शब्द है। गीता में अर्जुन का प्रॉब्लम यही था, और 18वें अध्याय में आते आते अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया। और अर्जुन का प्रश्न 18वें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न से ही चालू होता है अध्याय। 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। तो यहां पे मुक्ति की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास बहुत आवश्यक होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इन्हें संन्यास की जरूरत ही नहीं होती है। भैया, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म 4 आश्रम 4 वर्ण वाला व्यवस्था है। तुम्हारी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, तुम्हारी समझ अगर है तो गलत है। तुम सनातन धर्म का समझ नहीं रखते हो। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास, ये होता ही है। ये मत बोलो। दरअसल जो लोग होते हैं ना, सन्यास की जरूरत नहीं है, वो दरअसल एक बार गृहस्थी में क्या घुस जाते हैं, गृहस्थी छोड़ने को राजी नहीं है। बोलते नहीं, ये बीवी भी है, बच्चे भी है, घर भी है, प्रॉपर्टी भी है, छोड़ूंगा नहीं इसको। सन्यास की परिभाषा बदल दूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लोग होते हैं। तो उनको उनकी परिभाषा मुबारक हो। आइए हम और आप जो असली अर्थ है उसको विनम्रता से समझने की कोशिश करें। अर्जुन का प्रश्न क्या है? गीता का 18वां अध्याय हम लोग यहां पे अध्ययन करने जा रहे हैं। आज जो है इस भूमिका के बाद हम अर्जुन का प्रश्न जो है वो पढ़ते हैं और इसका पहले अर्थ देखें, और फिर कल से हम लोग इसका जो है वह विस्तार करना चालू करेंगे।
तो आइए हम लोग ये श्लोक का पाठ करेंगे। तो हम बोलेंगे, आप सब लोग रिपीट करिएगा। गीता नहीं है तो ले आओ गीता। गीता आजकल जो है किताब भी ले आओ, अन्यथा इंटरनेट से डाउनलोड कर लो फ्रीली। और हमारे गुरुदेव जी तो कहते थे कि बाई बोरो और स्टील, तुम खरीद लो, उधार ले लो, या उठा के भी ले आओ। गीता है, चलेगा, कोई नहीं बोलेगा। कई प्रवचनों में तो रख देते हैं, भैया उठा के ले जाओ, है उठाई गिर, तुम उठाई चीजें ही लेते हो ना, गीता उठा के ले जाओ। गीता होनी चाहिए साथ में। गीता के श्लोक एक एक पढ़ेंगे और आप याद करिएगा। इसी जो है अगले 24 दिन में आपको 18वें अध्याय की चैंटिंग आनी चाहिए। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के मुख से निकली हुई चीजें। जो भगवान के मुख से निकले वो आपके मुख से निकलना चाहिए। और ये नहीं है कि हम जो डेली सुनते हैं, महाराज जी लगा देते हैं, MP3 लगा देते हैं, कार में भी लगा देते हैं, ऑफिस में भी लगा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बोलो, कोई बोल रहा है, कोई स्वामी जी, कोई महाराज जी, पंडित जी, और हम सुनते रहे, बोलते हैं, सुनने से काम नहीं बनता है। बोलो, श्लोक का उच्चारण करो और शुद्ध उच्चारण करो। अगर आप गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी आपको गीता का अर्थ समझ में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इसका एक संकल्प ले लो, नियम बनाओ, श्लोकों का पाठ करके फिर उसके अर्थ पे चिंतन भी करेंगे। ठीक है ना? आइए। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। एक एक शब्द ध्यान देखना, कुछ भी मत ढीला डाला। जहां गलत चैंटिंग करी आप प्रमादी हुए, आपकी अलर्टनेस कम हुई। संस्कृत हमको अलर्ट होके काम करना सिखाती है। निषूदन है, निषूदना नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दो। तो यहां पर अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न से ये मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय, ये 18वां अध्याय, गीता का सबसे बड़ा अध्याय, गीता का सारभूत अध्याय। इस अध्याय के बारे में शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में कहते हैं, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य सर्वः च वेदार्थः वक्तव्यः। तो इस अध्याय की विशिष्टता देखो, इतने आचार्य लोग कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। इस अध्याय में पूरे गीता शास्त्र का उस उपसंहार करा जा रहा है, समराइजेशन। और इसके द्वारा सर्व वेदार्थ वक्तव्य। और गीता में क्या है? वेदार्थ है। वेद के जो जो पहलू है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, सब चीजें गीता के अंदर बताई हुई हैं। इसीलिए गीता बहुत आदरणीय है, बड़ी यूनिक है। तो ऐसा अध्याय यहां पे एक एक श्लोक हम देखें। तो अर्जुन यहां पे पूछता है कि प्रभु, हम बहुत ध्यान से आपका ये दिव्य उपदेश सुनते आए थे। कर्म के क्षेत्र में हमारे मन के अंदर कितने कंफ्यूजन थे। हमने सोचा था बाहर हमको प्राप्त करना, हमारा नाम, हमारा ईश्वर है, हमारी व्यवस्था हमारा। अब हमको पता लगा कि ये सोच गलत है।
और हम क्या हैं? छोटे से प्राणी, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्पव्यापी, नश्वर। हमारी अस्मिता एक नश्वर प्राणी की है, छोटे हैं, दीन हैं, असुरक्षित हैं, और उसके लिए जीवन जी रहे हैं। इसीलिए तो कभी प्यास बुझती नहीं है, इसीलिए तो कभी संपन्नता तृप्ति नहीं करती है, क्योंकि शुरुआत में ही हम छोटे हैं, इससे चालू करते हैं। तो हम लोगों को जो है, अपने मनीषी लोग, हमारे वेद बोलते हैं कि तुमको अपनी असलियत जानना है, आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म का ज्ञान ही गीता का मूल प्रयोजन है। पढ़ो भाष्य, पढ़ो, शंकराचार्य जी जैसे आचार्य लोगों के विचार देखो। बहुत आदर देना चाहिए आचार्य के जो है भाष्य के बारे में। बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हमारे समय भी, जो कि कितने वर्षों पूर्व आचार्य का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, तो वो जो है यहां पे बोलते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। देखो, आत्मा एक चीज होती है, आत्मज्ञान दूसरी चीज होती है। परमात्मा एक चीज होते हैं, परमात्मा का ज्ञान एक अलग ही पूरी कला है, एक अलग विद्या है, एक यात्रा है। आत्मा को कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, आत्मा के ज्ञान के लिए जीव को करनी पड़ती है। और इसीलिए आत्मज्ञान जिसको प्राप्त करना हो, जो विनम्रता से जान रहा है कि आज हमको अपने बारे में ऐसा कोई नहीं परिचय है, और परिचय प्राप्त करना है, हमको अपनी असलियत में जगना है। ये सपना चल रहा है, सपने से जगना है हमको। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पूरी साधना होती है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। क्या चीज होती है उसमें? जो है वह पहले कर्म के क्षेत्र में बहुत सात्विकता से, निष्कामता से, भगवान के निमित्त बन के, हनुमान जी जैसे राम जी के दूत बन के जीते हैं ना। कर्म के क्षेत्र में हमको शुरुआत कहां से करनी है? जीवन को धन्यता से देखो, शरीर को धन्यता से देखो, और भगवान के दूत बन के फिर यहां जीना चालू करो। और जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से जीना चालू करता है, वो व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो वहां पे सत्संग, अध्ययन, शास्त्र का चिंतन, ये सब चालू करना चाहिए, और वेदांत का श्रवण करना चाहिए। वेदांत ही एकमात्र वो शास्त्र है जिससे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन का रहस्य, जीव का रहस्य, ईश्वर का रहस्य, जगत का रहस्य, सब रहस्य जानना हो तो आत्मा का, तो वेदांत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। तो वेदांत का श्रवण करना चालू करो, और अच्छी तरीके से मनन भी करो। उसके बाद एक समय आता है जब आपके गुरुजी संतुष्ट हो जाते हैं, तब आदमी को उनकी अनुमति से, अपने मूड से नहीं होता है। हमको जोश आ गया, बस अब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले रहे हैं, अब पता लगा घर छोड़ दिया, घर बेच दिया, काम धंधा, बच्चों को किनारे कर दिया, और हम संन्यास ले ले। बोलते भैया ऐसा अपने मूडों से नहीं होता है, ये गुरु के मार्गदर्शन से होता है। कोई भी विशिष्ट विद्या सदैव विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कब ऑपरेशन करना है, कब, अपना मूड थोड़ी है कोई, डॉक्टर बताते हैं ना।
उसी तरह से सन्यास कब लेना है, कैसे लेना है, क्या होता है, ये सब चीजें जो हैं वो केवल गुरु का डिपार्टमेंट है। तो ये हम लोग का ईगो होता है ना, ये कई बार भगवान के बारे में भी विश्वास नहीं करने देता है, गुरु के प्रति शरणागत नहीं करने देता है। हवाई तो बोलते हैं वो चीजें अपने अंदर मत आने दो, और बहुत विनम्रता से गुरु के मार्गदर्शन से संन्यास लो। आप सोचो अर्जुन कितना धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, समाज में धर्म की प्रतिष्ठा उन लोगों के ऊपर आश्रित थी, पांडवों पे, लेकिन ऐसे अर्जुन को भी पता ही नहीं था संन्यास क्या है। भगवान ने गीता में अनेकों बातें बताई, तो अर्जुन यहां बोल रहा है इस पहले श्लोक में, भगवान हम पूरा प्रवचन आपका ध्यान से सुन रहे थे, इसमें 2 शब्द बार बार यूज हो रहे थे, हमको अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है, इतना सूक्ष्म है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, अच्छा इंसान है, तो भी एग्जैक्ट सन्यास का जो तत्व है उसको नहीं क्लियर हुआ। और विनम्रता से जब नहीं स्पष्ट होना तो कल्पना नहीं करना चाहिए। गूगल बाबा से नहीं पूछना है, भगवान से पूछना है, गुरु से पूछना है। आजकल ये इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की एक्सेस एक और मुसीबत बन गई है, आदमी सब ज्ञान वहीं से प्राप्त कर लेता है, अब किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना, विशेषज्ञ जो है उनके पास जाओ, जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गया, उनसे पूछ रहा है। बोलते हैं एक तो शब्द है सन्यास और दूसरा शब्द है त्याग। क्या त्याग और सन्यास पर्यायवाची हैं क्या? आपने कई बार बोला त्याग करो और कई बार और सन्यास करो। भगवान हम बहुत सिंसियरली समझना चाहते हैं, ये त्याग और सन्यास शब्द, इसके बारे में कृपा करके, आप कृपा निधान हैं, आप ज्ञान के धाम हैं, आप कृपया हमको इन दोनों का रहस्य बताइए, हमारे सब समाधान हो जाएगा। जिसको त्याग और सन्यास शब्द का अर्थ पता लगेगा ना, अर्जुन की तरह कभी पलायन नहीं करने वाला। मुसीबत आई, डिसीजन नहीं हो रहा, जिसके प्रति बड़ा रिश्ता रखा उसने धोखा दे दिया, अब जा रहे हैं बाबा जी बनने फिल्मी अंदाज में। अब छोड़ दिया, मैं सब रिश्ते नाते त्याग दिए। त्याग व्याग नहीं दिए हैं, किसी ने त्याग दिया उसके बाद तुम ही बेजू बावरा बने हुए हो। तुम्हारी तरफ से मौका पड़े तो फिर से चालू कर दो। अगर जिसके साथ तुम्हारा जो है ना धोखा हो गया, उसने आके बोल दिया सॉरी, बोला अच्छा चलो ठीक है सन्यास पोस्टपोन, तो सन्यास ऐसे होता है क्या? अंगूर खट्टे हैं इसलिए सन्यास लिया जाता है? तो बोलते हैं भगवान हमको पता नहीं था। इतना सुंदर सूक्ष्म विलक्षण अर्थ है, अभी तक हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान हम जानना चाहते हैं। देखिए अगर 18वें अध्याय का रहस्य जानना है ना, हमको और आपको भी अर्जुन के शूज में खड़ा होना पड़ेगा। अर्जुन का प्रश्न अगर हमारा प्रश्न हो गया तो भगवान का उत्तर आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन की जिज्ञासा, उसकी संशय, उसका प्रश्न आपका प्रश्न नहीं हुआ, आप सोचते हमको तो पता ही है। अगर पता ही है तो 18वें अध्याय में आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो ये यहां पर अच्छी तरह समझो और हमको इसका अर्थ जानना है। तो अर्जुन क्या बोलता है कि हे महाबाहु, हे महान बाहु वाले बलवान प्रभु,
संन्यासस्य तत्वम इच्छामि वेदितुम। संन्यास का तत्व जानना चाहते हम, रहस्य जानना चाहते। ये अर्जुन का प्रश्न है, ये गीता का 18वां अध्याय का प्रारंभ है। ये हमारी कल्पना नहीं है। ये सन्यासी लोग बोल रहे हैं, सन्यास को जोड़ रहे हैं, बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गीता पढ़ रहे हैं, गीता में अर्जुन की जिज्ञासा है। वो बोल रहा है संन्यासस्य तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, और आगे दूसरी लाइन में बोलता है त्यागस्य च ऋषिकेश। हे ऋषिकेश, त्यागस्य पृथक केशि निषूदना। हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, त्यागस्य च तत्त्वमिच्छामि वेदितुम। ये तत्त्वमिच्छामि वेदितुम संन्यास और त्याग दोनों के साथ जाता है। संन्यासस्य तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च पृथक, अलग, इसका भी तत्व इच्छामि वेदितुम। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। और देखिए, जब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो आप एक नहीं 3-3 नाम यूज कर रहे हो भगवान के। हे महाबाहु, हे महान बाहुओं के बली, समर्थ सक्षम बलवान। आप भगवान कितने बलवान हैं, आपका ज्ञान देख के दिखाई पड़ता है। जो परिस्थिति में टूटे नहीं, वही तो बलवान है। जो जीवन के उतार चढ़ाव में हर्ष विषाद से युक्त ना हो, उसी में बल है। बल केवल ये नहीं होता है कि जिम जाके और आपके जो है वो मसल्स अच्छे हो गए और आपकी चेस्ट अच्छी हो गई, आपके थाइज अच्छे हो गए और पेट अंदर चला गया और ये हो गया तो बड़े बलवान हो गए। कितना वेट उठा लेते हो। वेट उठाने से बलवान नहीं होते। एक परिस्थिति आती, टूट जाते हो, पता लगा कि कितना कच्चा गड़ा है। जो जीवन की परिस्थितियों में टूट जाता है वो आदमी कमजोर है, बलवान का भ्रम नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बलवान है। उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, या तो कोई गोपियों की भक्ति आ जाए या राक्षसों का आक्रमण हो जाए, उनका संतुलन सदैव बना रहता है। संतुलन बना रहना ये ही जो है एकमात्र बलवान का लक्षण है। तो अर्जुन बोला, हे महाबाहु, हे महान बलवान प्रभु। एक नहीं, 3-3। दूसरा नाम यूज करता है ऋषिकेश। ऋषिकेश बोलते हैं इंद्रियों के स्वामी। जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों में बहुत ही विक्षिप्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो दरअसल अभी इंद्रियों का दास होता है। इंद्रियों की भूख होती है, उसको प्यास होती है भी। इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ सदैव भूखी बनी रहती है। सकामी होते हैं वो लोग। जो भी स्वार्थी लोग होते हैं, सकामी लोग होते हैं, इंद्रियों के स्वामी कभी नहीं हो पाते। ऋषिकेश होना मतलब कि आप बलवान भी हैं और साथ साथ आप पूरे निष्काम हैं, निस्वार्थ हैं। किसी भी परिस्थिति में आपका स्वार्थ का तो कोई नामो निशान नहीं आता है। और जहां जहां पे तीसरा नाम यूज करता है केशी निषूदन। केशी नामक राक्षस को मारने वाले। बचपन में इतना भयंकर राक्षस भेजे थे कंस ने, एक के बाद एक। उनमें से एक था भयंकर घोड़ा, केशी नामक घोड़ा। एक राक्षस था जिसको श्राप मिला था। उसने घोड़े जैसा काम करा था। इंद्र देवता का घोड़ा चुरा के पाताल में ले गया था। इंद्र देवता जो अश्वमेध कर रहे थे, अश्वमेध का यज्ञ ही ये सज्जन जो है ना, वो ले गए, चुरा ले गए, पाताल में छुपाया जाके। इंद्र देवता ने बोला, कहाँ चला गया हमारा घोड़ा?
तो उन्होंने अपने दूत भेजे इधर उधर, पता लगा पाताल में ये केशी जो पिछले जन्म में दूसरे रूप में थे, देवताओं का जो है उनका छत्र उठाया करते थे, इंद्र देवता का छत्र लेके चलने वाला इनका पोजीशन थी, वही चोर निकला। उसी ने घोड़ा चुराया हुआ था, सब नीति वीति सुनता रहता था कि अब ये योजना अब यहाँ घोड़ा जाएगा, यहाँ घोड़ा जाएगा, उसने मनी प्लानिंग कर ली, वहां से चुरा के ले जाएंगे। तो पकड़ा गया और वो बुलाए, उन्होंने बोला है कि तुम ऐसे काम करते हो, जाओ तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो उनको श्राप दिया गया। तो वो घोड़े जैसा भयंकर घोड़ा, बहुत पागलों जैसा घोड़ा, और ये कहा गया जब तुमको भगवान ही उद्धार करेंगे। तो वही घोड़े बहुत भयंकर होते हैं, बलवान होते हैं, और वो भी पागल घोड़ा, हे राम। तो कंस ने सबको पाल रखे थे, अनेकों राक्षसों को जो है उसने रखा हुआ था, एक एक करके भेज रहा था। तो केशी का नंबर आया, तो आके ऐसा आतंक मचाया, भगवान कृष्ण ने उसका भी काम तमाम करा। पहले तो पैर पकड़ के जो है ना फेंका, उनको दूर गिरे जाके, वो बालक रूप से थे तो भी पैर पकड़ के घुमा के जैसे फेंका, और फिर उड़ के खड़ा हुआ, फिर आया। तो जहां मुंह उसने खोला कृष्ण जी को पकड़ने के लिए, तो उन्होंने मुंह के अंदर हाथ डाल दिया और पेट तक तो है चीर दिया उसको, और मुंह फटा रह गया। तो ऐसी सब लीलाएं थी भगवान की। देखो ये सब कहानियां समझनी है ना तो भागवत पढ़ना चाहिए, अब सब मजेदार कहानियां पता लगेगी। और केशी किसका प्रतीक था? किसी के भयंकर अभिमान के वजह से गर्व का प्रतीक था। तो वो आया और उसने आके ऐसी मुसीबत करी और उनका काम तमाम करे। ऐसे बहुतों का काम तमाम करा था। कभी डरते डराते राक्षसों से नहीं थे, बुद्धिमत्ता से काम करते थे। डरते नहीं है इसका मतलब जाके किसी भीड़ में जाना, सीधे विवेक से काम करना। किसको कैसे मारना है, सब राक्षस हैं, समझ जाओ कौन सा राक्षस कैसा है, और हर राक्षस को मारने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे भयंकर राक्षस को मारने का ऐसा काम करा था। अधर्म को कभी स्वीकारते नहीं है, उसको समाप्त करके छोड़ते हैं। ऋषिकेश जो अपनी इंद्रियों के स्वामी रहते हैं, और महाबाहु बलवान होके जीते हैं। 3 नाम का प्रयोग करके अपने प्रश्न की तीव्रता दिखाता है। तो हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, इतना इंपॉर्टेंट है अर्जुन को संन्यास का तत्व जानना, त्याग का तत्व जानना, नहीं तो जीवन भर कंफ्यूजन इसी का चलता रहता है। तो यहाँ भगवान का दृष्टिकोण क्या है, भगवान के वचन क्या है, तो उससे जो है अगला श्लोक चालू होता है। आज हम लोग पहले दिन यहीं पे विराम करते हैं, और फिर कल हम लोग आगे उत्तर देखना चालू करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज पहले दिन के कार्यक्रम का प्रायोजन ये इंदौर के एक सज्जन श्री अंगद राज कपूर, उन्होंने प्रायोजन करा है, और वो भी निष्काम है, अपने लिए कुछ भी नहीं प्रार्थना करी। बोलते हैं हमारे सब पूर्वज भी ठीक ठाक हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रेम है अपने देश का, वो देशभक्त है।
और देश का कल्याण करने के लिए एक भगीरथ की तरीके से मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनके प्रति बहुत निष्ठावान है, भक्त है उनका। तो मोदी जी का जन्मदिन अभी 17 सितंबर को हुआ, उसके ही निमित्त से भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ऐसे देशभक्त को, ऐसे यहाँ धर्मनिष्ठ व्यक्ति को, निस्वार्थता की प्रतिमूर्ति को भगवान आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे को देश की बहुत ज़रूरत है, मानव मात्र को ज़रूरत है, अभी तो पता लगता है विश्व को ज़रूरत है। तो भगवान उनका कल्याण रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, बस इनका अस्तित्व बनाए रखो। ये बाकी अपने आप में बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, प्रेरित हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए आज का वो इस प्रवचन का प्रयोजन करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो आहुति प्राप्त हुई है, अंगद को बहुत बहुत ऐसी सुंदर वृत्ति, ऐसे देशभक्ति, ऐसी निस्वार्थता, उसके लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग भी इस कार्यक्रम को किसी के भी निमित्त से प्रायोजित कर सकते हैं और डेली प्रायोजन कोई ना कोई को करना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम हम लोगों का यहाँ धर्म के कार्य के लिए भी निमित्त बन जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हरि ओम।